भविष्य। सुगंधा के पति की मृत्यु को लगभग 15 वर्ष बीत गए हैं। उसने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाकर अपने बेटे देव को पाला है। पूरा दिन ट्यूशन के बैच पढ़ाती और फिर रात को सिलाई का कार्य करती। उसकी आंखें प्रतिदिन बस बेटे के उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखती रहती। देव पढ़ने में होशियार बालक है। वह कक्षा 12 तक हमेशा कक्षा में प्रथम आता रहा, जिससे सुगंधा की उम्मीदों को और अधिक बल मिल गया। किंतु अब कुछ दिन से सुगंधा देव के व्यवहार में परिवर्तन अनुभव कर रही है, जैसे वह सुगंधा से कुछ बात छुपा रहा हो। हर समय चिड़चिड़ा सा रहता है। अधिकांश समय अपने कमरे में ही व्यतीत करता है। सुगंधा के साथ खाना नहीं खाता है और भोजन की थाली अपने कमरे में ही ले जाता है। एक दिन जब सुगंधा देव के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने देव की किताबों की अलमारी साफ की। उसमें से एक डायरी से चिटक कर नीचे गिर गई। सुगंधा ने डायरी उठाई। एक सुंदर सी लड़की का फोटो फर्श पर गिर गया, जिस पर देव की लिखाई में आई लव यू लिखा हुआ है। सुगंधा ने कौतूहलवश डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए तो उसे देव की उदासी का कारण समझ में आया। देव को प्रतिदिन की डायरी लिखने का बचपन से ही शौक रहा है। उसने इस डायरी में अपनी और उर्वशी की मुलाकातें, किस जगह मिले, कब मिले, कैसे मिले, सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। और वह दिन भी लिखा है जब उर्वशी ने उसे गरीब होने के कारण छोड़ दिया और कहा कि मेरे सपने बहुत ऊंचे हैं और मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। इसके बाद से देव ने डायरी नहीं लिखी, बस लास्ट पेज पर यही लिखकर छोड़ दिया, दिल टूटने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। इस वाक्य को पढ़कर सुगंधा को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। शाम के धुंधलके में जब देव घर में घुसता है तो सुगंधा उसी के कमरे में बैठी होती है। जैसे ही देव अपने कमरे की बत्ती जलाता है, सुगंधा को अपनी स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ देखकर वह चौंक उठता है और अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है, अरे माँ, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी है? जब औलाद की जिंदगी में अंधेरा हो जाता है तो माँ बाप उजाले में नहीं रहा करते। यह तुमसे किसने कहा कि मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया है? तुम्हारी डायरी ने। ओहो, तो आपने आज मेरी डायरी पढ़ ली। बहुत दिनों से तुम्हारा चेहरा पढ़ रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि किस कारण से उदास हो, तो मजबूरीवश मुझे तुम्हारी डायरी पढ़नी पड़ी। देव की नजरें झुक गई। वह मैं आपको बताना चाहता था, किंतु यदि उर्वशी मेरे साथ भविष्य के सपने देखती तब, अब वह मेरी जिंदगी में नहीं रहना चाहती तो बताने लायक कोई बात ही नहीं थी। सुगंधा ने देव के कंधे पर स्नेह हस्त रखते हुए कहा, बेटा, प्रेम जीवन का विभिन्न अंग है। प्रेम किसी व्यक्ति के भविष्य का निर्माण भी कर सकता है और भविष्य को पतन की ओर भी अग्रसर कर देता है। तुम प्रेम की वह लौ अपने हृदय में जलाओ जो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए। यदि तुम्हें उर्वशी से सच्चा प्रेम है तो तुम उसके योग्य बनकर दिखाओ। अब उसके सपनों में रंग भरने का प्रयास करो। खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि उर्वशी जैसी कई लड़कियां तुम्हें प्राप्त करने के लिए अपना हृदय समर्पित कर दे। वैसे भी कभी कभी कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में हमें प्रेरित करने आते हैं, फिर चाहे वे सकारात्मक रूप से हमें प्रेरणा दे अथवा उर्वशी की बातें नकारात्मक रूप से, किंतु हमें ऐसे हार मानकर टूटे हुए दिल के साथ वर्तमान को नहीं जीना चाहिए। ऐसा करने से तो भविष्य के सपने भी टूट जाते हैं। यदि सुंदर भविष्य चाहते हो तो पहले वर्तमान को सुंदर बनाना होगा। तुम मेहनत करके इस प्रेम को ही अपने आगे बढ़ने में ऊर्जा बना लो। सफलता के पथ पर चलते चलो। प्रेम किसी को हासिल करना नहीं होता। यदि उर्वशी तुम्हें पत्नी के रूप में भी ना मिल सके तो उसका प्रेम हमेशा तुम्हारे हृदय में जीवित रहना चाहिए, क्योंकि तुमने प्रेम किया था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उर्वशी ने तुम्हें प्रेम किया कि नहीं। माँ की बातें सुनकर जैसे देव की आंखों पर पड़ा हुआ निराशा का गहन तम हट गया और उसने माँ की गोद से सिर रख के रोते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं माँ, मैं उर्वशी की अस्वीकृति से सकारात्मक प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा। उर्वशी से कहीं ज्यादा पावन तो आपका प्रेम है माँ, आपका स्नेह है जो हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और फिर लगभग 10 वर्ष अथक प्रयास के बाद देव ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आज जब वह अधिकारी के रूप में शहर में तैनात होकर आ गया, एक दिन ऐसे ही अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि दरबान ने आकर उसे एक स्लिप थमाई और कहा, साहब, आपसे ये मोहतरमा मिलना चाहती है। नाम पढ़कर देव का चेहरा गंभीर हो गया। उर्वशी चक्रवर्ती। देव ने सहमति में सिर हिला दिया तो दरबान ने अंगतुक को देव के कक्ष की ओर भेज दिया।
देव ने नजरें उठाकर देखा तो उर्वशी को देखकर ठगा सा रह गया। वही रूप, वही रंग, हाँ, शरीर थोड़ा भारी हो चुका है और खुशी की दमक कहीं खो गई है। वह सफेद लाल बॉर्डर की सिल्क कॉटन की साड़ी में साक्षात सरस्वती की भांति प्रतीत हो रही है। उसके चेहरे की आभा से देव की आंखें चौंधियाने लगी। देव ने तो सोचा था कि उससे शिकायत करेगी कि कभी तुमने मेरी गरीबी की मजाक उड़ाई थी और आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ। पता नहीं कैसे यह अहंकार का भाव देव के हृदय में पलटने लगा, किंतु अगले ही क्षण उसका सारा दम्भ चूर हो गया जब उर्वशी ने उससे कहा, मैं एक एनजीओ से आई हूँ जो कैंसर पीड़ित बालकों के लिए कार्य करता है। हमारी संस्था में गणतंत्र दिवस पर यह बालक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अतिथि के रूप में आएंगे तो इन्हें जैसे जीने की प्रेरणा मिलेगी। हो सकता है इनके अंधेरे जीवन में आपके संघर्ष और सकारात्मक विचारों से जीने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। मैं स्वयं अवैतनिक रूप से इन बच्चों को सायंकाल में पढ़ाती हूँ। जब देव वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचा तो वहां से संयोजक ने देव को बताया कि उर्वशी बहुत ही नेक दिल लड़की है। वह पिछले 12 वर्षों से कैंसर से जूझ रही है। अनअवसर कैंसर पीड़ितों के देखभाल करती है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाती है, औरों के लिए भी वह प्रेरणा बनी हुई है। देव के हृदय में जैसे कुछ टूट सा गया। उर्वशी को कैंसर है? इतनी बड़ी बात उसने उससे क्यों छुपाई? वह उर्वशी के विषय में ही सोचता रहा। उर्वशी के चेहरे पर तो विवाह होने का कोई संकेत नहीं, ना मांग में सिंदूर, ना माथे पर बिंदिया। वह अपने ही विचारों को झटकते हुए बोला, अरे मैं भी क्या सोचने लगा। उर्वशी एक आधुनिक महिला है, हो सकता है यह सब चीज फॉलो नहीं करती हो। रास्ते भर गाड़ी में वह यही सोचता रहा और फिर उसने गाड़ी उर्वशी के घर के सामने रोक दी। घर में उर्वशी के माता पिता देव को मिले तो उन्होंने देव को गले से लगा लिया और कहा, बेटा उर्वशी तो अब चंद दिनों की मेहमान है, उसने अभी तक विवाह भी नहीं किया है। कहती है विवाह करके किसी का जीवन खराब नहीं करना चाहती। उर्वशी की माँ ने बताया कि तुम्हारे विषय में उर्वशी ने मुझे सारी बातें पहले से ही बता रखी है। वह मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, करती रही और करती रहेगी। उसने तुम्हारे जीवन से जाने का फैसला भी इसलिए किया ताकि तुम आगे बढ़ सको, अपने जीवन में कामयाब हो सको, तुम्हारा भविष्य संवर जाए। देव ने जब यह बात सुना, उसका हृदय उर्वशी के लिए अगाध प्रेम से भर गया। आज उसे प्रेम के असली मायने समझ में आ गए।